ज्यादातर लोग पैसे को लेकर काफी नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। पैसा के बारे में हमारी थिंकिंग अच्छी ना हो पाने की वजह से हम पैसा को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से पैसा हमसे दूर चला जाता है। और हमारे माइंड में पैसा को लेकर बचपन से ही नेगेटिव बातें भरी रहती है, जिसका प्रतिबिंब हमको अपने जीवन में पैसे की कमी और आर्थिक तंगी के रूप में दिखता है। हमारी सेल्फ इमेज जैसी होती है, हम अपने लाइफ में वैसी ही रिजल्ट प्राप्त करते हैं। अगर हम अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तब हमारे लाइफ में ज्यादा घटनाएं नेगेटिव ही होती हैं। आर्थिक स्थिति को सही करने से पहले अपने सेल्फ इमेज जो दिमाग में बनी पड़ी है, उसे चेंज करने की जरूरत है। और अपने दिमाग में पैसा के प्रति अच्छी बातें और सकारात्मक विचार होने चाहिए, जिससे पैसा से हमारा रिलेशनशिप बेहतर बन पाता है। कभी भी पैसा को एक निर्जीव वस्तु की तरह ना देखें, इसके साथ सजीव वस्तु के तरह पेश पाएं। मी एंड मनी के कॉन्सेप्ट को लेखक ने अमेरिकी नजरिए से समझाया है। अगर हम मी एंड मनी के कॉन्सेप्ट को भारतीय नजरिए से देखें तो हम पाते हैं कि हमारा पैसा को काफी सम्मान देने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ पैसा को माँ के रूप में देखा गया है और हम माता लक्ष्मी के रूप में पैसा की आराधना करते हैं। ऐसा करना बहुत वैज्ञानिक है। पैसा को माँ के रूप में करने से पैसा से हमारा संबंध सुधर जाता है, और जैसे ही आप पैसों को इज्जत देना शुरू करते हैं, वैसे ही अनजाने जगहों से पैसा आना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी की आराधना करने से सिर्फ पैसा ही आपको नहीं मिलता है। पैसा के साथ आपके पास समृद्धि आती है और अंदर से ज्यादा शांत और विनम्र ही आते हैं। और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। लेकिन पैसा और समृद्धि प्राप्त हो जाने के बाद जैसे ही आप फिर से लालच और अभिमान जैसे दुर्गुण आपके अंदर पनपते हैं, वैसे ही आप फिर से गरीब होने लगते हैं। समृद्धि मिलने के बाद अभिमान और लालच आने से समृद्धि का अपमान होता है। जहां भी किसी का अपमान होता है, वह वहां से चला जाता है। इसलिए पैसा नहीं है, फिर भी आप पैसे और समृद्धि के प्रति अपने मन में सम्मान की भावना रखिए। दूसरे किसी का पैसा देखकर उसके प्रति ईर्ष्या की भावना मत पालिए। सम्मान की नजर से उसे देखिए। जब आपके माइंड में पैसे के प्रति सम्मान और आदर की भावना रहेगा, समृद्धि आपकी तरफ नेचुरली तौर पर आकर्षित होगी। सिंपल अर्थ में समझें तो गरीबी और अमीरी कोई बाहरी स्थिति नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है। इसलिए आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसका रोना रोने से बेहतर है कि आप अपनी मानसिक स्थिति बदलें और अपने आप को अपने मन से अमीर समझिए। अपने मन में अमीरी के बीज डालिए। एक ना एक दिन बीज जरूर वृक्ष बनेगा और आपका जीवन समृद्धि से भर जाएगा। कोई रचना असलियत में बनने के पहले माइंड में बनती है, उसके बाद असल में बनकर सामने आती है। एडिसन ने बल्ब बनाने के पहले उसे अपने दिमाग में क्रिएट किया। ताजमहल वास्तव में बनने के पहले दिमाग में बनाया गया होगा। एक महान संगीतज्ञ अपनी महान रचनाएं बनाने के पहले उसे अपने मन में निर्मित करता है। आपको अमीर बनाने में बाहरी चीजों से ज्यादा जरूरी होता है कि भीतरी व्यवस्था कैसे है। अगर आग अपने भीतर से काफी व्यवस्थित तरीके से हो, तो आप बाहर से भी अमीर बहुत जल्द बन जाएंगे। क्योंकि अमीर बनने के लिए जो जो चीजें आवश्यक होती है, वह सारा कौशल एक व्यक्ति के अंदर जन्म के साथ मिले होते हैं। बस आपको अपनी शक्तियां जानने की जरूरत होती है। यह सिर्फ आपके जीवन में अमीर होने के पीछे का राज नहीं है, बल्कि आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वह सब बन सकते हैं, वह सब कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि हम मनी के अपने रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं।
पैसे के साथ आपका रिश्ता एक बड़ी भूमिका निभाता है कि आप अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं और आप कितना पैसा बचाते हैं। पैसे के साथ अपने संबंध को बदलना और सुधारना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। एक बार जब पैसे के आपका रिश्ता सुधर जाता है, तक आपके लिए पैसे कमाना और बचाना दोनों बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वह सब कोई पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उनको रुककर सोचना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है कि पैसे के साथ व्यक्ति का वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसा कि अपने पार्टनर के साथ में होता है, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग करते नहीं हैं। यहाँ पर पैसे से बेहतर संबंध बनाने के 7 तरीके बताए गए हैं। एक डॉट अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखिए जो पैसे से प्यार करते हैं। एक कहावत है कि आप उन 5 लोगों में से औसत हैं जिनके साथ आप घूमते हैं। क्या आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो पैसे से प्यार करते हैं, पैसा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और पैसा कमाना पसंद करते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो पैसे से नफरत करते हैं, पैसा नहीं होने की बात करते हैं या पैसा कमाना मुश्किल पाते हैं? अब मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को आसानी से नहीं हटा सकते हैं जो पैसे के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, और आप शायद ऐसा नहीं करना चाहते हैं शुरुआत में। इसके बजाय पैसे से प्यार करने वाले लोगों को अपने जीवन में कैसे शामिल किया जाए। हो सकता है कि आपको पैसे से प्यार करने वाली महिलाओं के साथ एक स्थानीय मीटअप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप मिल जाए। उन लोगों के पॉडकास्ट सुने जो पैसे के बारे में सोचते और साझा करते हैं। आप बहुत कॉन्शियस मिलियनेयर, इम्पैक्ट थ्योरी, रिच रोल, द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस, यह पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आप पैसे से रिलेटेड बुक भी पढ़ सकते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड एटसेट्रा। तथा आपको पैसे से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज है, वह भी आप कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। 2. धन एक मानसिकता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सही मानसिकता विकसित करने की जरूरत है। शायद ही कोई करोड़पति आपको बताएगा कि उनकी संपत्ति एक ही नौकरी या निवेश से आई है। इसके बजाय अधिकांश धनी लोग आपको यह बताएंगे कि उनकी सफलता की कुंजी करोड़पति मानसिकता है। लोकप्रिय किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के अनुसार केवल 20% करोड़पतियों को ही अपनी संपत्ति विरासत में मिली है। अन्य 80% ने अपने दम पर अपना पैसा कमाया। इतने सारे लोग मानते हैं कि वे कभी भी कर्ज से बाहर नहीं निकलेंगे या तनख्वाह से लेकर तनख्वाह तक जीने के चक्र को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आज जीवन का एक तरीका है। यह सच नहीं है। इनमें से ज्यादातर करोड़पतियों ने अपनी दौलत खुद बनाई। उनके पास मदद करने वाला हाथ नहीं था और उनको किसी दिव्य शक्ति मिली हुई थी जिसके बदौलत वह अपना संपत्ति बना पाए। उन्होंने खुद के मेहनत के दम पर उतना सब हासिल किया है। इसलिए आपको चाहिए कि आप माइंडसेट पर काम कीजिए, अपनी मानसिकता को सही कीजिए। 3. पैसों को लेकर अपनी भावनाओं पर काबू रखें। आप पैसे के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको शर्म, डर या गुस्सा महसूस होता है? यदि आपने इनमें से किसी भी भावना का उत्तर हाँ में दिया है, तो आप अकेले नहीं हैं। अगर हमारे मन में पैसे के बारे में नकारात्मक भावनाएं हैं, तो संभावना है कि हम हमेशा पैसे की समस्याओं का अनुभव करेंगे। दूसरी ओर, अगर हमारे मन में पैसे के बारे में सकारात्मक भावनाएं हैं, तो हम यह मानने की अधिक संभावना रखते हैं कि पैसा हमारे नियंत्रण में है।
ये सकारात्मक भावनाएं हमें पैसे के बारे में खुद को शिक्षित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगी, ताकि हम अपनी आय बढ़ा सकें और अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करें, इसके बारे में होशियार रहें। पैसे के बारे में इन नकारात्मक भावनाओं को दूर करने से हमें अपने पैसे के ब्लॉक को दूर करने में मदद मिल सकती है, ताकि हम अपनी वित्तीय स्थिति को बदल सकें और पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित कर सकें। 4. अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान दें। अपने विचारों और भावनाओं की इनर वर्ल्ड पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अधिक आत्मजागरूक बनने में मदद मिल सकती है। आत्मजागरूकता आपको यह समझने में मदद करती है कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं और आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। आत्मजागरूकता आपको विभिन्न स्थितियों में अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं को समझने में भी मदद करती है। फाइनेंशियल सेल्फ अवेयरनेस भी महत्वपूर्ण है। जब आप नौकरी बदलने, कम या ज्यादा घंटे काम करने, नई कार खरीदने, छुट्टी लेने या घर खरीदने के बारे में सवालों का सामना करते हैं, तो खुद को और अपनी वित्तीय स्थिति को जानना महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बुक्स, बहुत मनी रिलेटेड ब्लॉग्स, टॉक्स के बाद एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि पैसा कमाना हार्ड स्किल से ज्यादा सॉफ्ट स्किल है। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि पैसा कमाना आसान काम है। मेरे आसपास के सभी 10,000 को एवरेज और 50,000 सैलरी को हाई सैलरी मानते हैं। मैं भी उनके बीच में ही रहा हूं। मेरी भी मानसिकता वैसी रही है। लेकिन समय के साथ यह समझ में आ गया है कि यह पैसा के साथ संबंध सुधारना बहुत जरूरी है। बिना संबंध सुधारे अमीर बनना मुश्किल है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। लाइक करने के बाद मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।